ये कहानी है फैंटेसी एडवेंचर से भरपूर एक ऐसे आदमी के बारे में। डोलिटल की एक दोस्त भी थी लिली, जिसे वो बेहद प्यार करता था। लिली खोज करता थी और वो दुनिया भर में खोज करती थी। लिली और डोलिटल दुनिया भर की सैर करते थे और जानवरों की मदद के लिए हर जगह जाते थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और उन्होंने शादी भी कर ली थी। लेकिन एक दिन लिली को खोज पर अकेले ही जाना पड़ा। लेकिन समुद्र में तूफान आने की वजह से लिली का जहाज़ डूब गया। उसने अपनी अंगूठी पैरेट को दी, जिसने फिर एक दिन उन जंगलों में एक लड़का आता है जिसका नाम टॉमी होता है और उसे भी जानवरों से काफ़ी प्यार होता है। लेकिन उसका परिवार शिकारी होता है और वो लोग जंगल में शिकार करने आए होते हैं। टॉमी जानवरों को नहीं मारना चाहता था, मगर उसके डैड उससे ज़बरदस्ती गोली चलवा देते हैं और उसका निशाना चूकता है और वो गोली एक गिलहरी को लग जाती है। टॉमी को ये देखकर काफ़ी दुख होता है और वो कहता है कि हमें इसे बचाना चाहिए। तब उसके डैड उसे चाकू देते हैं और कहते हैं कि इसकी आत्मा को आज़ाद कर दो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। टॉमी अब भी उसे बचाना चाहता था। तभी एक पैरट उससे कहता है कि मेरे पीछे आओ। टॉमी उसके पीछे जाता है। पैरट उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ कभी डोलिटल सारे जानवरों का ख्याल रखता था और इलाज करता था, मगर अब वो बंद होता है। पैरट उसे एक खुफिया रास्ते से अंदर ले जाता है और अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। वहाँ अब भी हरियाली होती है और काफ़ी सारे जानवर होते हैं। टॉमी उस पैरट के पीछे जाता है, मगर वो एक जाल में फंस जाता है। इस जगह पर अब भी जॉन डोलिटल रहता था, मगर अब उसने बाहर आना बंद कर दिया था। जॉन डोलिटल यहाँ के जानवरों के साथ रहता और उनके साथ खेलता था। पैरट डोलिटल को आकर बताती है कि यहाँ एक लड़का आया है। डोलिटल को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई दूसरा इंसान यहाँ आए, और वो घबरा जाता है। तभी टॉमी के पास एक लड़की आती है और वो बताती है कि उसका नाम रोज़ है और वो महारानी के बकिंगम पैलेस से आई है जॉन डोलिटल को ढूंढने। रोज़ टॉमी को उस जाल से छुड़ाती है और वो दोनों डोलिटल के घर के अंदर जाते हैं और डोलिटल से मिलते हैं। रोज़ उससे कहती है कि महारानी ने उसे जल्द से जल्द बकिंगम पैलेस आने का आदेश दिया है, लेकिन डोलिटल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर टॉमी आता है। टॉमी डोलिटल को वही घायल गिलहरी दिखाता है और उसे देखने के बाद डोलिटल का दिल पिघल जाता है और उसे बचाने के लिए वो सारे जानवरों के साथ मिलकर उसका ऑपरेशन करता है और वो गिलहरी ठीक हो जाती है। टॉमी ये देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे भी जानवर पसंद होते हैं, इसलिए वो भी अब डॉक्टर डोलिटल का स्टूडेंट बनकर उनके साथ यहाँ रहकर जानवरों से बातें करना सीखना चाहता था। रोज़ उसे बताती है कि महारानी की तबीयत बहुत ख़राब है और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो इस जगह पर शाही घराने का हक होगा और वो लोग डोलिटल और उसके सारे जानवरों को यहाँ से निकाल देंगे। पैरट ये सब कुछ सुन लेता है और डोलिटल को बताता है। डोलिटल जानवरों को बचाने के लिए महारानी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने जानवरों के साथ बकिंगम पैलेस जाता है और अपने डॉग को महारानी को सूंघकर पता लगाने के लिए कहता है। डॉग डोलिटल से कहता है कि ऐसी खुशबू उसने पहले कभी नहीं सूंघी। वहाँ एक एक्वेरियम भी होता है। डोलिटल उसमें रहने वाले ऑक्टोपस से बात करता है और ऑक्टोपस कहता है कि महारानी ने चाय पी और वो अचानक से बेहोश हो गई। डोलिटल सबको बताता है कि महारानी की हालत नाइट शेड फूल की वजह से हुई है और उन्हें सिर्फ ईडन ट्री का फल ही बचा सकता है। लेकिन ईडन ट्री जिस टापू पर है वो आइलैंड दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं है, मगर महारानी को बचाने के लिए उन्हें ईडन ट्री ढूंढने के लिए जल्द से जल्द सफ़र पर जाना होगा। डोलिटल अपने डॉग को वहीं महारानी की पहरेदारी और सब पर नज़र रखने के लिए छोड़ देता है। टॉमी भी डोलिटल के साथ सफ़र पर जाना चाहता था, मगर डोलिटल उसे मना कर देता है और टॉमी अपने घर चला आता है। अगले दिन वही पैरट टॉमी के पास आता है और उसके साथ एक जिराफ भी होता है और वो टॉमी को डोलिटल के साथ सफ़र पर भेजना चाहते थे। टॉमी भी सफ़र पर जाना चाहता था, इसलिए वो जिराफ पर बैठ जाता है और वो उसे डोलिटल के जहाज़ तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनसे वो जहाज़ छूट जाता है। तभी वहाँ उन्हें एक ब्रिज दिखता है और वो उसके ऊपर जाते हैं और जब डोलिटल का जहाज़ उस ब्रिज के नीचे से गुजरता है तो टॉमी उस जहाज़ पर कूद जाता है। वो पैरट डोलिटल से कहता है कि तुम्हें इस सफ़र पर एक इंसान की ज़रूरत है और इसलिए डोलिटल टॉमी को अपने साथ सफ़र पर चलने देता है। फिर हम बकिंगम पैलेस में मूड फ्लाई को देखते हैं, जिसके पास लॉर्ड थॉमस आता है और वो ही महारानी को मारना चाहता था ताकि वो पूरे इंग्लैंड पर राज कर सके, और इस काम में मूड फ्लाई उसकी मदद कर रहा था। लॉर्ड थॉमस मूड फ्लाई को डोलिटल के पीछे भेजता है और कहता है कि वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। डोलिटल अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा होता है और अब टॉमी भी जानवरों से बातें करना सीख रहा होता है। उसे भी अब जानवरों की भाषा समझ में आने लगी थी। फिर एक दिन मूड फ्लाई अपने जहाज़ के साथ डोलिटल के जहाज़ पर हमला करने आता है, लेकिन डोलिटल मूड फ्लाई के जहाज़ से बचने के लिए एक व्हेल को बुलाता है और उससे अपने जहाज़ को बांध देता है, जिससे वो मूड फ्लाई के जहाज़ से काफ़ी आगे निकल जाता है। लेकिन मूड फ्लाई अब भी उनका पीछा कर रहा होता है और उसे ये भी पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर रात में डोलिटल टॉमी को उठाता है और उससे जहाज़ कंट्रोल करने के लिए कहता है। टॉमी उससे पूछता है कि क्या वो ईडन आइलैंड जा रहे हैं। तब डोलिटल उसे बताता है कि वो लिली के घर जा रहे हैं, जिस आइलैंड पर लिली का जन्म हुआ था।
क्योंकि लिली ही ईडन आइलैंड तक का रास्ता जानती थी और उसने वो अपनी किताब में भी लिखा था। लिली का जहाज़ जब डूब गया था तो बस वो किताब ही थी जो बच गई थी और अब वो किताब मोंटोवर्नी आइलैंड पर है। मोंटोवर्नी आइलैंड पर कभी डोलिटल और लिली एक साथ रहते थे, मगर फिर डोलिटल और वहाँ के राजा में दुश्मनी हो गई और वहाँ का राजा ही लिली का फादर था और वो अपनी बेटी के लिए डोलिटल को बिल्कुल भी सही नहीं समझता था। मगर अब डोलिटल को वो किताब उसी के महल से चुरानी थी, इसलिए वो भेस बदल कर वहाँ गए और सारे जानवर जहाज़ पर ही थे। डोलिटल और टॉमी महल के अंदर तो घुस गए, मगर जिस दरवाजे से उन्हें जाना था वहाँ ताला लगा हुआ था, इसलिए डोलिटल चींटियों की मदद से वो ताला खुलवाता है। मगर अब वहाँ सलाखें भी बनवा दी गई होती हैं जिनमें से डोलिटल नहीं जा सकता था, इसलिए किताब लेने आगे टॉमी जाता है। डोलिटल उसके साथ एक ड्रैगन फ्लाई को भी भेज देता है जो टॉमी को रास्ता दिखाता है और वो जहाँ से जाते हैं वहाँ बहुत सारे शेर सो रहे होते हैं। टॉमी उन शेरों से बचते हुए उस किताब के पास पहुँच जाता है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई की गलती की वजह से शेर और उनका मालिक जाग जाता है और वो टॉमी और डोलिटल को पकड़ लेते हैं। लिली के फादर डोलिटल को जेल में डलवा देते हैं और टॉमी को अपने साथ ले जाते हैं, मगर वो डोलिटल से बदला लेने के लिए उसके सामने शेर को खुला छोड़ देते हैं और ये शेर भी डोलिटल को जानता था। दरअसल इसके इलाज के दौरान ही डोलिटल इसे बिना ठीक किए इस आइलैंड से लिली को भगाकर ले गया था, इसलिए अब शेर भी उसे मारना चाहता था। टॉमी यहाँ सबके साथ खाने पर होता है और यहाँ उसे वही ड्रैगन फ्लाई दिखती है। टॉमी उस ड्रैगन फ्लाई से अपना मैसेज पैरेट तक भेजता है, जिसके बाद सारे जानवर जहाज से बाहर आते हैं, जिनमें से भालू जाकर उस कमरे में बम डाल देता है जिसमें पहले से बम होते हैं और वो फट जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पैरेट डोलिटल को बचाने जाता है और यहीं चिंपैंजी भी आ जाता है जो उस शेर से लड़ता है और उसे मारकर डोलिटल को वहां से बचा लाता है। और इधर टॉमी लिली की किताब को चुरा लेता है, मगर यहाँ अब मूड फ्लाई आ गया होता है जिसने सबको पकड़ लिया होता है और टॉमी से लिली की किताब भी ले लेता है और वो डोलिटल के जहाज को तोप से तोड़वा देता है और सारे जानवर बचने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। फिर भालू सबको बचा लाता है, लेकिन अब डोलिटल के पास सफर को आगे जारी रखने के लिए जहाज नहीं होता और अब वो हार मानने लगता है। मगर टॉमी उससे कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। फिर डोलिटल कहता है कि उसके पास ये आखिरी मौका था लिली के सपने को पूरा करने का, और ये सारी बातें लिली के फादर सुन रहे होते हैं और वो डोलिटल के सामने आता है और उससे एक जहाज देता है जिससे वो ईडन ट्री तक पहुँच जाए। लेकिन अब डोलिटल को ईडन ट्री तक पहुंचने के लिए मूड फ्लाई का पीछा करना था, इसलिए वो वेल मछलियों से उसकी शिप को ढूंढवाता है और बाद में वेल मछलियों की मदद से उसका पीछा करता है और वो सब ईडन आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। फिर डोलिटल टॉमी और अपने जानवरों के साथ एक गुफा में जाता है जहां ईडन ट्री तक पहुंचने का रास्ता था, मगर वहां मूड फ्लाई भी आ जाता है और अपने आदमियों से डोलिटल को पकड़वा लेता है। मूड फ्लाई डोलिटल से ईडन ट्री के बारे में पूछता है, डोलिटल से कुछ नहीं बताता। तब मूड फ्लाई गुस्से में आकर उस ट्री को अकेले ही ढूंढने की बात कहता है और वहाँ गुफा में एक झंडा लगा देता है, मगर इस झंडे से उस गुफा का ड्रैगन जाग जाता है और ये ड्रैगन ही ईडन ट्री के फल की रक्षा करता है और लोगों से उसे बचाने के लिए वो ड्रैगन उन सब पर हमला कर देता है। ड्रैगन से डरकर मूड फ्लाई वहाँ से भाग जाता है और ड्रैगन उसके कई साथियों को मार देता है। फिर वो ड्रैगन डोलिटल को भी पकड़ लेता है, लेकिन डोलिटल को ड्रैगन की भी भाषा आती थी, जिससे वो उस ड्रैगन से बात करता है। डोलिटल देखता है कि ड्रैगन बीमार है, इसलिए डोलिटल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा इलाज करने दो, नहीं तो तुम ज़्यादा समय तक इस ईडन ट्री की रक्षा नहीं कर पाओगे। फिर ड्रैगन उसे छोड़ देता है और डोलिटल अपने जानवरों के साथ मिलकर उस ड्रैगन का इलाज करता है, जिसके बाद वो ड्रैगन ठीक हो जाता है और ड्रैगन उससे खुश होकर उसे ईडन ट्री दिखाता है जहाँ से वो उसका फल लेते हैं। लेकिन अब बकिंगम पैलेस में महारानी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और वो मरने ही वाली होती है। तभी डोलिटल और उसके साथी वहां आ जाते हैं, मगर लॉर्ड थॉमस सिपाहियों से कहकर उन्हें वो फल महारानी तक पहुंचाने से रोकता है, मगर वो सब मिलकर महारानी के मुंह में उस फल का रस डाल देते हैं, जिससे महारानी बहुत तेजी से ठीक हो जाती हैं। फिर डोलिटल महारानी को बताता है कि लॉर्ड थॉमस ने ही उसे जहर दिया था और मूड फ्लाई को उनके पीछे मारने के लिए भेजा था ताकि ये फल वो कभी ना ला पाए। महारानी लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार करवा लेती है और अब डोलिटल वापस पहले जैसा हो गया था और अब उसने सबका इलाज करना शुरू कर दिया था। टॉमी भी यहीं उसके साथ रहता था और अब वो भी जानवरों की भाषा सीख गया होता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।